या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। देखो सारी के सारे ऐसे हैं ना जिन्हें हम हटा सकते हैं। एनजीओ फाउंडेशन, हमें पता चल रहा है कि वो खुद असेसमेंट कर रहा है, तो थिंक टैंक ही है, ठीक है। यस, इट्स 4 का डी हो जाएगा बिल्कुल सही। एंड फिफ्थ वन, सी लग रहा है किसी को? सी लग रहा है ना सुशील शाहोबी? इट शुड बी सी। और आपने कौन कौन से बताया? वेरियस, अच्छा ये तो नहीं बताया ना किसी ने, चलो ठीक है। प्रिकेरियस, however it warned that the economic content of the India-Russia partnership is extremely weak. That recommend that urgent and vigorous, यानी strong, तुरंत और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ना, strong steps लेने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे कैसे बोला गया कि हालांकि ये थोड़ा, however it warned that the economic content of the India-Russia partnership is extremely weak and recommended that urgent and strong, basically तो vigorous, strong and forceful ऐसा कुछ। yes, तो C सही होना चाहिए हमारा। Various steps need to be taken to improve economic relations. This relationship is to be sustained and made durable. Okay. चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। वर्ड्स पता नहीं वाले। एक्सिलरेटिंग क्या होगा? प्रिकेरियस, प्रिकेरियस वर्ड तो लोग बहुत बार देखते रहते हैं। क्या हो जाएगा? डेंजरस किसके लिए? नहीं डेंजरस नहीं, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस ठीक है। एक एक थोड़ा दूर का सिनोनिम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि उसी सेंस में आता है ना, अनरिलायबल वाले सेंस में, या अनरिलायबल हो गया, नॉट सेफ, ठीक है, अनसेफ हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही। सैफ ने बताया अनसेफ। ओके, या बट इट, और एक्सिलरेटिंग इज समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी, है ना। समथिंग जो किसी चीज के लिए बोल सकते हैं एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, तो कोई भी चीज जो दैट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। एनिमेटेड, हाँ लाइवली, ठीक है, लाइवली बोल सकते हैं ना, एनिमेटेड बोल सकते हैं, लाइवली बोल सकते हैं। दैट मेक्स हैप्पी, समथिंग दैट मेक्स हैप्पी। तो एक्सिलरेटिंग, एनिमेटेड, ये एक्सिलरेटिंग का ही होगा इसका। देखो एनिमेटेड वर्ड हम यूज करते हैं लाइवली के लिए, कोई चीज फुल ऑफ लाइफ। एनिमेशन वर्ड जो आता है वो लाइफ शो करता है ना, एनिमेशन, एनिमेटेड, ठीक है। तो फुल ऑफ लाइफ और हैप्पी, लाइवली, वो हो जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी माइनस्क्यूल तो माइनस्क्यूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
Wait a minute. Okay. Yes, बिल्कुल सही. तो इस वाले में हमने क्या कहाँ पे the blockade of the national highways leading to Manipur Valley called by the United Council has been in place since 2001. This has severely affected life in the state with shortages and dash costs of essential supplies. Yes, escalating life in the state with shortages and escalating costs of essential supplies such as fuel and food. Even as demonetization has dashed these problems, has dashed problems. देखो या तो एग्रीवेट हो सकता था या फिर क्या हो सकता है सेकंड वाले में हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था एग्रीवेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा एक्सेसिव वेट है ना वर्सन द सिचुएशन बेसिकली ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना यहाँ पे इवन एज डिमोनेटाइजेशन हैज exacerbated problems कि भाई सिचुएशन मतलब जो ऑलरेडी बुरी सिचुएशन है उसे और ज्यादा बुरा कर दिया था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं ठीक है अच्छा देखो उसमें वैसे वर्ड हमें पता है मैं नेगेटिव वर्डिंग चाहिए था तो शुड बी डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन लाइफ इन मणिपुर काउंटर हो सकता था एक बार को बट ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव वाले सेंस यूज कर रहे हैं थोड़ा और नेगेटिव चाहिए ना हमें पता है कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग डेबिलिटेटिंग हो ऑल्दो हमें पता है कि ऑपोजिट इफेक्ट तो पड़ा है लाइफ पे हम ऑपोजिट इफेक्ट की ही बात कर रहे हैं ठीक है यस ठीक है debilitating effect on life as in weakening effect on life in Manipur this time the blockade is in place to oppose the creation of new districts of the Okram Ibobi Singh government. On December 9, it issued a dash notification for the creation of 7 new districts by bifurcating 7 districts. Okay. भाई पता चला हमें कि पूरी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जैसे ही बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करने वाली है देश विल गो विद दिस वर्ड गैजेट on December 9 it issued a gazette notification for the creation of 7 new districts by bifurcating 7 districts.
अच्छा, इसमें देखा जाए तो स्पेशल भी लगा सकते हैं, स्पेशल नोटिफिकेशन फॉर समथिंग। मतलब अगर गैजेट नहीं होता तो शायद हम स्पेशल भी लगा सकते थे, मतलब अगर उसमें कुछ और वर्ड दे रखा होता है ऐसा जो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। बट ये कि गैजेट दे रखा है, वो ज्यादा उससे फॉर्मल अपील दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने डी लगा, मतलब ये लगा दिया सी गैजेट। इन केस अगर ये नहीं होता तो शायद हम स्पेशल भी लगा सकते थे, स्पेशल नोटिफिकेशन फॉर दिस थिंग। ठीक है, बट व्हेन वी हैव द वर्ड जो इस चीज को पूरा जस्टिफाई कर रहा है, ऑफिशियल टच दे रहा है, तो विल गो विद गैजेट, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन। This decision had as much to do with long pending demand, in particular for a new cookie majority district to be carved out of the larger Senapati Hill district, as with easing administrative access to dash areas from the district headquarters. ठीक है, मतलब पहले तक जो secluded होना चाहिए, ये एक ऐसा कह रहे हैं ना कि डिवाइड कर रहे हैं सेवन पार्ट में, ताकि जिन एरियाज पे हम नजर पहुंच ही नहीं पाती थी अब वहां पे भी हम ध्यान दे पाएंगे, ऐसा। मतलब इनका लॉजिक जो है वो ये है ना कि पहले तो 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक तरीके से उनके हेडक्वार्टर, मतलब हर एक के अपने अपने हेडक्वार्टर्स होंगे और वहां से कोई भी एरिया दूर नहीं होगा, तो इसका ई नहीं होगा, इट शुड बी, मतलब अगर ई लगाया आप लोगों ने, शुड बी फार फ्लंग, हाँ तो बी हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया ना कि क्यों होगा ये, तो उसमें जब 7 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने का रीजन मतलब इसमें ये दे रहा है ना कि अगर ऐसा हम लोग कर देते हैं, दिस डिसीजन हैड मच टू डू विद लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स, इन पर्टिकुलर फॉर अ न्यू कुकी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट टू बी कार्ड आउट ऑफ द लार्ज सेनापति हिल डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसे अलग कर देना है, एज विद ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू डैश एरियाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो पहले अभी जो एग्जिस्टिंग था, मतलब इस सेंटेंस के इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग था उसमें हेडक्वार्टर्स से दूरी थी, तो अब डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, जो दूर वाले एरिया है वहां पे भी अब नजर रखी जा सकेगी, उन पे भी ध्यान दिया जा सकेगा, ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, राइट। विल गो विद बी। क्लियर है सबके लिए? सब लोग पैसेज फॉलो कर रहे होते ना, मतलब पढ़ते हुए समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं होती ना? इजी था, मतलब ज्यादा देखा जाए तो थोड़ा सा, जहाँ भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कहानी चल रही है बहुत सब इजी लगता है, ठीक है। वैसे भी आराम से पढ़ते होते तो इजी लगता है। नेक्स्ट देखिए। क्या हो रहा है इसमें, बी टी टी, the BCCI and its state associates will probably dash the day. The Indian IPL spot fixing scandal began in 2013, but in all honesty, there have been so much opportunities for them to stem the rot that it is difficult to pinpoint that it all went so wrong. मतलब एक पॉइंट को निकालना बड़ा मुश्किल काम है कि भाई इस दिन सब कुछ खराब हुआ था, ये बोल रहे हैं, तो रिव्यू ही होगा, ठीक है, बिकॉज वो ना रिग्रेट वाले सेंस में यूज कर रहे हैं, पोस्ट तुम कैसा होगा, रिव्यू द डे, so the BCCI, हाँ it's like bitterly regret kind of thing, ठीक है, मतलब उसको रिग्रेट करती कि ऐसा क्या हुआ था, तब पछतावा होना, या फिर वो ना दिन को कोसते हैं, ऐसा कौन सा दिन था वो जब स्पॉट फिक्सिंग जैसा नाटक हुआ था, ऐसा उसके लिए बोलेंगे। तो BCCI and its state association will probably rue the day.
The BCCI has become dash and waged the battle that has seemed strategically unsound. Isolated. The BCCI increasingly the BCCI has become dash. Okay. विक्टिम नहीं होगा सुपर पावर का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे अनविंसिबल इनविंसिबल नहीं है अनपैरेलल्ड नहीं है मेरे ख्याल से हम इसमें अगर ज्यादा हटा देंगे सारे वर्ड्स तो एलिमिनेट कर देंगे उस हिसाब से विल गो विद बी आई मीन एकदम से पहली बार में इस वाले पार्ट में देखिए केवल अलग से कंटेक्स्ट नहीं मिल रहा है कि हमें आइसोलेटेड ही लगाना है लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस हटा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ वी आर जस्ट लेफ्ट बी और थोड़ा सा आगे और पढ़ रहे हैं तब और पता चल रहा है जैसे इंक्रीजिंगली द बीसीसीआई हैज बिकम आइसोलेटेड एंड वेज्ड द बैटल that has seemed strategically unsound. There was a major disconnect between how far the board really believed the code would go and the ground reality. There is a major disconnect between how far the board really believed the code would go and the ground reality. मतलब उन्हें नहीं पता था कि कोड कितना दूर तक जाएगा और एक्चुअल में क्या हुआ उसके बीच में जो डिस्कनेक्ट था वो काफी बड़ा था ऐसा है There was a major disconnect between how far the board really believed the code would go. उन्हें लगा होगा शायद कोड थोड़ा कम सीरियसली लेगा ऐसा. Okay. ठीक है चलो. B इसका तो B होगा of course. Next देखते हैं. What may also have dashed the BCCI's notice is the changing perception of governance in sport and not just in India. What may also have dashed the escaped क्योंकि पहले हाँ क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्ट पता चल रहा है यहाँ पे डिस्कनेक्ट दिखा रहे हैं ना इंडिकेटेड नहीं समझ में आया यहाँ से पता चल रहा है कि दे वर नॉट एबल टू फॉलो कि गवर्नमेंट कितना सीरियसली लेने वाली है कि कौन सी चीज कैसे होगी तो पहले तो भी बता रहे कि उनको तो उसका आइडिया नहीं था और दूसरा क्या है व्हाट में आल्सो हैव एस्केप्ड देयर नोटिस मतलब उनके ध्यान में आया ही नहीं होगा इज द चेंजिंग परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स एंड नॉट जस्ट इन इंडिया परसेप्शन स्पोर्ट्स की तरफ कितना बदल रहा है और केवल भारत में ही और भी जगहों पे तो दे रहा है द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा has seen and dash overhaul recently and in India the sports ministry's vocal dash of the Indian Olympic Association's controversial appointment is a case in point. So the FIFA has seen a dash overhaul, rigorous reverse inward, unending, invasive. Rigorous भी हो सकता है इसमें. और क्या हो सकता है एक तो रिग्रेस लग रहा है उसके अलावा देखते हैं कौन सा रिवर्स इनवर्ड अनएंडिंग इन्वेसिव ए और ई ही लग रहे हैं हमें किस पे जाना चाहिए लेकिन बहुत ही आसान है करना ये तो नहीं होगा अब जरा इधर ध्यान देते हैं ये क्या लिखा है एग्जैक्टली बिना मैं ये बोल रहा था यहाँ पे क्या दिया है एन दिया है तो विल नॉट गो विद यस ठीक है इसलिए रिवर्स नहीं आएगा विल गो विद इन्वेसिव पता है इन्वेसिव का मतलब यहाँ पे ये होगा ना इन्वेजन जैसा मतलब पूरा कंट्रोल्ड वे में गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है तो रिग्रेस आ सकता था हम कंफ्यूज हो सकते थे अगर यहाँ पे ए दिया होता तो ठीक है तो ये तो नहीं होगा यहाँ से दो वर्ड ऑलरेडी हट गए ठीक है तो सही है ध्यान देने की चीजें भी इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल तो ठीक है एन वो है ना उसके साथ वोल लगाएंगे हम लोग तो इन्वेसिव आ जाएगा फिर हाँ ठीक है इसलिए विल गो विद ई इन्वेसिव
So the FIFA has seen an invasive overhaul recently, and in India, the sports ministry's vocal dash of the Indian Olympic Association controversial appointments is case in point. Vocal what? Criticism ऐसा होना चाहिए था vocal सीधी होगा, मतलब अगर उसकी फॉर्म सीधी होती तो हो जाता, क्योंकि वर्ड की फॉर्म सही नहीं है, लेकिन हमें वर्ड ये चाहिए. ए हो जाएगा ना, फोकल चेस्टाइजिंग, मतलब बेसिकली क्रिटिसिज्म जैसे ही वर्ड हो गया ना, इसका मतलब ये होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना वाले सेंस में, if someone had done wrong you have to tell them कि भाई गलत किया. तो yes, and in India the sport ministry is vocal chastising of the Indian Olympic Association's controversial appointment is a case in point. ठीक है, ये होगा एकदम सही. ठीक है, मतलब क्रिटिसाइजिंग अगर लिखा होता तो वो भी हो जाता, बस इसकी फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ मतलब इस V2 दे रखा है यहाँ पे, ING फॉर्म में चाहिए था. सही नाउन जैसा चाहिए था हमें. क्लियर है वाला सबको, ये हो जाएगा इसका. चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर. ओके हाँ अनडाउटेडली पहले वाले क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बिल्कुल सही. The major objectives of establishing regional rural banks are to develop the rural economy by providing credit and other yes, so the facilities for agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities. ठीक है. Dash to the small and marginal farmers, particularly to the small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, and small entrepreneurs. Okay. And RRB is sponsored by a commercial bank. For the purpose, the sponsor bank requests the central government issues a notification after consulting the dash state government concerned. है ना, नियरेस्ट नेबरिंग कोई मतलब नहीं है, जिस भी स्टेट की बात चली है उसकी गवर्नमेंट की बात चली यहाँ पे भी होना चाहिए ना यहाँ पे, या रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड दोनों हो सकते हैं क्या, मतलब दोनों सही लग रहे हैं वैसे. लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है, शुड बी कंसर्न रिलेटेड गवर्नमेंट, तुम लोग सी को बता रहे हो, नहीं रिलेटेड नहीं यार, सिर्फ ज्यादा अच्छा वर्ड, इफ यू हैव टू सिलेक्ट अ वर्ड की क्या होना चाहिए, तो रिलेटेड क्यों, कंसर्न होना चाहिए ना, जिस चीज से बात, जिसके बारे में बात चल रही हो. फॉर द पर्पस द स्पॉन्सर बैंक रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इश्यूज अ नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. हाँ, कि जिसके बारे में बात चल रही है, ठीक है, शुड बी कंसर्न. Normally, an RRB covers one district, but it is also permitted to open its branches in other districts. So far, the maximum dash coverage has been 8 districts. है ना, D होना चाहिए. As is the case of Manipur, this is okay. Maximum coverage. This is nice.
ये ज्यादा आसान था, मेरे ख्याल से सबसे इजी वाला था इसी। चलिए कुछ और कीजिए क्वेश्चन सब, इसमें तो इतने थे मेरे पास। अब वो देखते हैं, आज मैं एक और क्वेश्चन कराना चाह रहा था ऐसा। तो ये वाले क्वेश्चन अगर आप सबने कर लिए सर तो एसएससी के तो सारे हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इससे ऊपर लेवल जाते नहीं होंगे मोस्टली बैंकिंग के हिसाब से भी। ये वाले मतलब 5 वाले जो बैंक्स आते हैं और प्री में कभी कभी अगर आप बात करेंगे उसमें आईबीपीएस और एसबीआई की इनके मेंस में मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर 5 का आपको वो है तो लेवल इसी तरीके का रहता है, कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं दिखते। बट ये है कि हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो हम ज्यादा अच्छा ऐसा होता है ना। आपको समझ आ रहा है कि हम लोगों ने पहले दिन जब किया था उसका तब कर रहे हो तो सोच पा रहे हो, सारे ऑप्शंस को देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, टेंसेस की तरफ ध्यान जाता है खुद ही, ये सारी चीजें मतलब अपने अंदर भी बदलाव दिख रहा होगा सबको थोड़ा बहुत, तो वो प्रैक्टिस करने से वही होता है सारा। यस, मतलब वो ना कि हम वो उस तरीके की थिंकिंग दिमाग खुद ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाता है। बेसिकली 2-3 क्वेश्चन तो जबरदस्ती करवाते हैं, दिमाग में प्रोग्रामिंग ही कर रहे होते हैं हम लोग, देख लो ऐसा ऐसा है और ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। वो कहता है ठीक है कर लेंगे। सो लेट्स मूव अहेड एंड ये क्वेश्चंस देखें। बिल्कुल देखे होंगे ना। समझना है इसमें क्या किया जाना है। काफी लोगों ने क्वेश्चन पहले सॉल्व भी किए होंगे, बाकी मैं बता देता हूँ। ये 2 सेंटेंस दे रखे हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड, है ना। आपको बस ये बताना होता है, हमने क्लास में पता नहीं किया नहीं किया, इन फ्रेज में से कौन सा ऐसा होगा जिसकी हेल्प से आप इसे बोल पाओ, मतलब जो कनेक्ट करने में हेल्प करे कहीं ना कहीं। अब ये है ना, ये वाले जो फ्रेजेस ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लग सकते हैं, जैसे आपने यहीं से शुरू करी बात, मैं बताता हूँ क्या मतलब है। जैसे ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस को हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, दो दिस दिस दिस, हालांकि ऐसा है फिर भी ऐसा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इसकी हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो, सेंटेंस को जोड़ पा रहे हो, ठीक है। या फिर मान लो आपने येट नहीं लगाया, मतलब सीधे आप कॉमा भी हो सकता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। मान लो कोई बात आपने 2 से स्टार्ट करी कि हालांकि ऐसा है फिर भी इस तरीके का हो गया, तो 2 अलग अलग सेंटेंस अगर दे रखे हैं तो आप इसकी हेल्प से क्या करते हो, सेंटेंस को स्टार्ट किया आपने और इसकी वजह से ऐसा इफेक्ट आता है कि अगला सेंटेंस आप यहीं से शुरू कर सकते हो। ये चीज है। जैसे यहाँ पे सो लिखा हुआ है, अब सो से आपको पता है भी कनेक्ट तो मिल रहा है, कनेक्ट कर सकते हो आप 2 सेंटेंस को, तो हमें स्टार्टिंग ऐसी चाहिए कि वो स्टार्ट इस तरीके से हो कि इस सो को वो यूज कर पाए और दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो जाए। ये फंडा है इसमें, तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा फ्रेज ऐसा है या कौन सी फ्रेज ऐसी है जिसकी हेल्प से आप सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सब लोग इसके लिए बता देंगे। ओके, owing to unavailability of क्या बोलेंगे, owing to unavailability of required equipment for research was not available, अच्छी तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, यहाँ से काटेंगे ऐसे ऐसे बोलेंगे। owing to unavailability of required equipment for research in the science college, so Venkataraman continued his search in the science association. Owing to unavailability of the research required ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसे, owing to unavailability
of the required equipment for research in the science college, Venkatraman continued his research in the science association. ठीक है, मतलब इस तरीके से आप इसकी हेल्प से एक सेंटेंस बना सकते हो और इसे भी एलिमिनेट कर दोगे. स्ट्रोक की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उस टाइम पे अगर हम पहले वाले से बना रहे तो. ठीक है, चलो सेकंड वाला क्या है? as the required equipment for research was not available in the science college, so बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे केवल ऐसे ही लगाने की जरूरत पड़ती है, बाकी पूरा कनेक्ट हो जा रहा है. करेक्ट. सेकंड वाला भी ठीक है. since the required equipment, ओके बिल्कुल सही. यानी कि तीनों से ही हम कनेक्ट कर पा रहे हैं और तीनों से ही आप इससे कंटिन्यू करके सेंटेंस को यहाँ पे ज्वाइन कर पा रहे हो. we go with E, all are correct. बिल्कुल सही. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब देखो ये भी पता है क्या, ये आरसी का ही पार्ट है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो ना एक तरीके से, रीडिंग स्किल्स ही लग रहे हैं इसके अंदर, कुछ और नहीं लग रहा. ग्रामर और रीडिंग स्किल्स. परमानेंट इंडस कमीशन मैंडेटेड. चलो ठीक है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया पाकिस्तान टाइज इज इन द फ्रॉड एंड वोलेटाइल नेट फ्रेमवर्क, द इंडस ओके. यानी पहले में से यहाँ से शुरू करके फिर इधर करेंगे ना. और डिस्पाइट के साथ जा रहा है तो फिर इसमें भी ऐसा हो सकता है इवन इन द फ्रॉड एंड वोलेटाइल. फ्रॉड एंड वोलेटाइल दोनों का मतलब सेम ही होगा एक तरीके से. स्ट्रेस्ड और क्या बोलेंगे वैसे, कोई भी चीज जो डिस्प्यूटेड और स्ट्रेस्ड ऐसा बोलेंगे ना इस चीज को. इवन इन द फ्रॉड एंड वोलेटाइल फ्रेमवर्क of India and Pakistan ties, the Permanent Indus Commission mandated to implement 1960s Indus Water Treaty has met like clockwork. This is annually in the country. Okay. So चलो इस बार के साथ तो अनडाउटेडली हम कनेक्ट कर पा रहे हैं. और सेकंड वाले के साथ थर्ड वाले के साथ ही. फर्स्ट वाले में क्या हुआ, मतलब आप लोगों ने डी बताया. लेट मी लुक एट दिस वन. सिंस इंडिया पाकिस्तान टाइज, ओके. इसमें एक्चुअली जो इसका थीम आ रही है वो ये है ना कि इसके बावजूद भी ये इस तरीके का हुआ है. मेन जो इफेक्ट है वो ये देना है हमें. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इस वजह से ऐसा हुआ है. एग्जैक्टली सिंस में सिंस वाला इसलिए नहीं होगा बिकॉज सिंस वाला यहाँ पे इफेक्ट ये दे रहा है कि क्योंकि ऐसा है इस वजह से ऐसा है. लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा है होने के बावजूद भी ये चीज काम कर रही है ऐसा. डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया पाकिस्तान टाइज इन द फ्रॉड एंड वोलेटाइल फ्रेमवर्क, द Permanent Indus Commission mandated to implement the 1960s IWT has met like clockwork 112 times in 56 years annually in each country. ठीक है, तो ये दोनों कह रहे थे इसके बावजूद भी इस तरीके का है और ये कह रहा है इस वजह से ऐसा है. ये सेंटेंस का वो चेंज कर रहा है एक तरीके से, जो मेन कंटेक्स्ट आ रहा था वो फर्स्ट वाला पार्ट, इसलिए इसे नहीं होगा. सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. आप लोगों ने ये लगाया ना, इसलिए किसी को कुछ और तो समझ नहीं आया. कोई ऐसा जैसे बिल्कुल समझ नहीं आया.
आवाज आ रही है आप लोगों को? तुम लोग चुप क्यों रहते इतना ज्यादा? समझ में आया नहीं, सेफ हुआ? बाकी सोनाली, सुशील, अच्छा सुशील ने डी बताया ना, ठीक है चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इस वाले की कोशिश करते हैं। देखो इसमें बाकी कुछ पता नहीं, मतलब इस तरीके से देखो कि ये तो है ही है। Some of the Reliance Jio's competitors have referred to as Jio's predatory approach to pricing. See, all are correct. But I don't think all are correct. क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसा ऐसा है. Some of the Reliance Jio's competitors have referred to as Jio's predatory approach to pricing. Pricing का मतलब यहाँ पे ये ना कि उनको उसको क्या है कि उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई उनकी, मतलब उनके यहाँ दिक्कत हुई है। तो कुछ जियो के कॉम्पिटिटर्स ने जियो के प्रेडेटरी अप्रोच को रीजन बताया है प्राइसिंग का. The telecommunications industry has found itself buffeted on the one hand by a sharp decline in earnings and the other by high cost of servicing the debt that had helped incumbent operators bid for and acquire the much needed wireless spectrum and systems. अब मैं बताता हूँ. While the telecommunications, ये वाली प्रॉब्लम बताने के बाद ऐसा लगेगा इस वजह से उन्होंने ये कहा है. और जो सेकंड वाला है ये भी यही कह रहा है कि फाइंडिंग इटसेल्फ प्रॉफिटेड ऑन द वन हैंड बाय दिस थिंग. फिर ऐसा लगेगा कि ये वाली सारी चीजों से परेशान होकर कुछ लोगों ने इस तरीके का बोला है, जबकि दोनों एक तरीके से इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है. इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ये भी हमें पता है और ये भी हमें पता है, तो कनेक्ट किस तरीके से करना है. गिवन व्हाट सम ऑफ दिस इज, फिर हमने अगला स्टेप बताया द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हैज फाउंड दिस. तो कुछ लोगों ने, जहाँ की मतलब कुछ लोगों का कहना इस तरीके का है कि सम ऑफ द Reliance Jio's competitors have referred to as Jio's predatory approach to pricing. आगे की इंफॉर्मेशन साथ में और ऐड कर दी है. टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. हैज फाउंड इटसेल्फ प्रॉफिटेड ऑन द वन हैंड बाय दिस थिंग एंड दूसरी साइड ये वाली चीज, जो भी उनके एग्जिस्टेंट ऑपरेटर हैं उनको भी पैसा देना है, ऐसा है. ठीक है, एक तो कमाई कम होती आ रही है, दूसरा जो लोग हैं उनके यहाँ जो पार्टनर्स बोल सकते हैं उन्हें भी पैसा देना है, जिनसे वो लोग सर्विस लेते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए.
ये चीज, तो ये दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, कोई एक चीज मतलब ऐसा नहीं है कि ये बोलने की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा था इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट और सेकंड वाले में दिक्कत ये आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि कनेक्टेड इस तरीके से है। सेकंड वाला फाइंडिंग इटसेल्फ ऑफिशियल, इसमें होता है कि इन सारी प्रॉब्लम से आके कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, जबकि ऐसा है कि हाँ कुछ लोगों का ये मानना है और देखा जाए तो उन लोगों को दिक्कतें इस तरीके की हो रही हैं। ये बस इस चीज को लेके जा रहा है इस तरीके से, गिवन व्हाट सम ऑफ दिस हैज हैपेंड, जो भी कुछ बताया कि उनका कहना ऐसा है, ये चीज है। और टेलीकम्युनिकेशन काफी दिक्कतों का सामना कर रही है, वो सारी चीज में बता देगी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कि भाई लो अर्निंग और जो भी डेट है, जो भी इनकम, जो इनके अभी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स है उनका, वो सारा कुछ इसमें बता दिया। ठीक है, विल गो विद थर्ड वन, यानी कि हमारा बी होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में प्रॉब्लम ये थी कि दोनों चीजें इस तरीके से इंडिपेंडेंट है कि इस वजह से ऐसा नहीं बोला जा रहा, दोनों चीज एग्जिस्ट कर रही है, कुछ लोगों ने ऐसा बोला है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री फेस कर रही है, ये बताया गया इसमें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना जिसका आंसर नहीं था ये वाला, कि बी हो जाएगा इसका। यस, और करेंगे ऐसे प्रैक्टिस, अभी तो यहाँ पे ये है, और करेंगे मतलब तब और समझ में आता रहेगा। यस, सारे वर्ड्स एकदम सही आ रहे हैं इसमें, फोर्थ का ए बिल्कुल सही। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा वर्ड लगा होगा, ज्यादा अच्छे से पता लगा आपकी वाले बैंक पे। ठीक है, प्रोग्रेसिव सेक्युलर स्टेट ऑफ होल्डिंग, जब सारी प्रोग्रेसिव बातें यहाँ पे लिखी गई हैं तो उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर तो ये होगा। क्लीशे तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि, और एक बार को रेडिकल लग सकता था, ये तो बिल्कुल रिग्रेसिव नहीं हो सकता था, कन्वेंशनल भी नहीं हो सकता था, रेडिकल लग सकता था, बस इतना हो सकता था। क्लीशेड भी नहीं है, क्लीशेड भी देखा जाए तो वही ना जो चलता आ रहा है सारा। ठीक है, तो रेडिकल लग सकता था एक बार को, बट ज्यादा अच्छा ही है, बिल्कुल सही। इट शुड बी ए, करेक्ट। What is this? The Khmer Rouge regime. D. The Khmer Rouge regime dash the cinema. Actors, characters disappeared, but in the intervening decades,
ओके जैसे लाइक छोटा सा प्रोसेस की तरह है ना, 3 लाइन वाला। सी मुझे लग रहा है इसका ये देखो ना, इसमें एक बात ये ना, द खिमर रॉक regime dash the cinema actors directors and producers disappeared। तो डिसअपियर्ड वाले सेंस में हम लोग डिवैल्यूड नहीं लेंगे, मतलब ये नहीं लग रहा ना, इसलिए सी वाला पहला वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। और जो हम डिसअपियर्ड जैसा बात कर रहे हैं इसमें, तो पूरा पूरा कंटेक्स्ट नहीं पता चल रहा है क्या है। बट इन द डैश डिकेड्स enterprising filmmakers have dashed in its resurgence। एंटरप्राइजिंग फिल्ममेकर्स ने हैव क्या किया, उन्होंने उसकी रिसर्चेस के लिए कुछ काम किया है। तो हैव अशर्ड वर्ड सही लग रहा है यहाँ पे। अशर्ड पता है ना, उसका रास्ता दिखाना, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग वर्ड सही लगा, बाकी सबसे अच्छा वर्ड है ये ट्रांसपायर्ड, इमर्ज्ड, ठीक है। इमर्ज्ड के साथ इमर्ज्ड इन इट्स रिसर्चेस सही नहीं, ट्रांसपायर्ड इन इट्स रिसर्चेस सही नहीं, अशर्ड ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। और देखा जाए तो डेसिमेटेड भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, अशर्ड भी काम कर रहा है इस वाली जगह पे, ठीक है। एंड इंटरवीनिंग मतलब जो उस टाइम पे चल रही है डिकेड्स, बट इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स यू नो कंसाइडिंग काइंड ऑफ थिंग। But in the intervening decades, enterprising filmmakers have ushered in its resurgence, often on small budgets. डेसिमेटेड का मतलब, हाँ मतलब डिवास्टेट कर देना, खराब कर देना, बिल्कुल गायब कर देना, उस सेंस में। डिसअपियर्ड तो ये बाद में हुआ, मतलब उसका मतलब बर्बाद करने वाले सेंस में हुआ डेसिमेटेड, डिवास्टेटेड, ठीक है। रिड्यूस, रिसर्जेंस तो ऐसे बोलते हैं ना कि किसी चीज को वापस से जान मिला, ला ले आना, इस टाइप का कुछ, रिसर्जेंस। ठीक है, रिसर्जेंस रिन्यूअल उसी वाले सेंस में लेंगे हम लोग। तो आई गेस वील गो विद ई, ठीक है। अच्छा था यार, कुछ वर्ड्स पे डिपेंड होके हो पाता है, मतलब ऐसा कि पढ़ना पड़ता है ढंग से। तो यस वील गो विद ई, ठीक है। ये वाले वर्ड्स ये वाला सही है। बाकी चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, व्हाट डू यू से। ठीक है, सारे वर्ड्स को भी साथ में लिखेंगे हम लोग यहाँ, और इसी क्वेश्चन से फिर से देख लेंगे, आई एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड इसके साथ एकदम सही जा रहा है और शर्ट एकदम सही जा रहा है, और बाकी लास्ट वाले ब्लैंक में तो अच्छा कोई वर्ड आया नहीं था, ठीक है। वील गो विद, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं यहाँ तक, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास, और तब हम क्वेश्चन को यहाँ से लेके करेंगे, और ठीक है। फिर उसके बाद में नया टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं फिर आगे कुछ। यस, चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू द नेक्स्ट क्लास। बाकी क्लोसेस वाले में भेज दूंगा आपको आज, ठीक है। ओके।